चला। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी दर्शकों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करेंगे जो बच्चों में, बड़ों में, नवयुवकों में, यंग लोगों में और बूढ़े लोगों में आजकल बहुत दिखाई दे रही है और वो बीमारी है कमर दर्द। हम लोग उसको कमर दर्द कहते हैं। उसके अलावा कमर दर्द से ही मिलता जुलता एक नाम है उसका, जिसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, और उसके और भी कई सारे नाम हैं। एक नाम है उसका डिस्क प्रोलैप्स और उसको डिस्क बल्ज भी कहा जाता है, और डिस्क हर्निएशन भी हम उस बीमारी को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बीमारी है होती क्यों है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करता हूं, और ऐसी वीडियो जिसमें मैं ये कोशिश करता हूं कि ज़्यादातर पेटेंट दवाइयाँ वो ही बताई जाएं। कोई आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जिन पे बहुत सारी दवाइयों के बारे में लोग यूट्यूबर्स बताते हैं, बहुत से डॉक्टर्स बताते हैं, तो दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ये दवाई कब खाऊं, सिम्टोमेटिक है। अक्सर अगर हम बात करें होम्योपैथी की, बीमारी एक होती है, उसकी दवाइयाँ 10 हैं, और अब एक दर्शक खुद ये डायग्नोस नहीं कर पाता, वो सिम्टम के अनुसार अपनी दवाई को नहीं ले पाएगा। अब अगर लेगा तो उसको फ़ायदा तो होगा नहीं। अब वो फ़ायदा नहीं होगा, कुछ दिन में उसको ये लगेगा कि होम्योपैथी इज़ नॉट वर्दी टू यूज़। ऐसा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक या दो ही दवाइयाँ ऐसी बताई जाएं जो कि पेटेंट हों, जो कि कारण कोई भी हो उसमें आप वो दवाई दें। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने तजुर्बे से, बहुत से पेशेंट आते रहते हैं तो उनकी हमें एक्सपीरियंस होता है, हम उनको नोट करते हैं किस किस तरह के सिम्टम थे, क्या थे। तो कुछ कॉमन दवाइयाँ हमने निकाली हुई है, मैं वो ही डिस्कस करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है कि मैं बहुत सारी बातें ना बता के केवल जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, स्पेसिफिक बीमारियाँ हैं, डेली बेसिस पे मैं वो बताता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी दर्शक वो सब्सक्राइब ना करे और उसको ज़रूरत पड़े अपने लिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने किसी दोस्त भाई रिश्तेदार के लिए, और वो यूट्यूब पर सर्च करे, उसको मिले तो बहुत टाइम बाद मिले। मैं चाहता हूँ कि अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स दोस्त हैं उनको मेरी वीडियोस पहुंच जाएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और वहाँ पे एक बेल आइकन बना हुआ है, उसको आप दबाएंगे, तो मैं जैसे ही कोई भी अपनी नई वीडियो डालूंगा वो आपके पास में एक नोटिफिकेशन यूट्यूब पे आ जाएगा कि भाई इन डॉक्टर साहब ने एक वीडियो डाली, आप उसको देख सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ अच्छा है इलाज से है। अब हम इलाज कब करते हैं? जब बीमारी हो जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो हमारे पास में कि हमें बीमारी होने से पहले हम उसका परहेज़ कर लें तो वो बीमारी ही नहीं होगी। तो मैं इस सिद्धांत पे कार्य करता हूँ। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब हम बात करें डिस्क स्लिप की। अब सबसे पहले मन में सवाल आता है, डिस्क स्लिप होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दब गया, निकल गया, बाहर आ गया, कुछ हो गया। होता ऐसा है, मैं आपको, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बहुत पेचीदा बनाई है कुदरत ने, प्रकृति ने इसको। इसके अंदर हमारे 5 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो हमारे यहाँ पे होता है कंधे के साइड में, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल। उससे थोड़े से नीचे कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, उससे नीचे होता है थोरेसिक। उससे नीचे आता है लंबर। जो लंबर होता है आपके पेट के पीछे का जो भाग है हिप से ऊपर, इसको लंबर कहते हैं। उससे नीचे आता है सैक्रल, उसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। उसके नीचे आता है सी कॉस्टेक्स, वो बिल्कुल नीचे का होता है हिप से भी। तो होता क्या है डिस्क स्लिप में, ये कोई बीमारी नहीं है कि भाई बीमारी हो गई आप इसका इलाज करेंगे
और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन पे जाते हैं, आप किसी भी न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट पे जाते हैं, वो आपको केवल एक सलाह देते हैं कि आप खान पान का ध्यान रखिए, ऑयली फूड ज़्यादा ना खाइए और आप रेस्ट करें। अब एक काम करने वाला आदमी जो एक रिक्शा चलाता है, उसके पूरा परिवार है, उसके 7-8 परिवार में लोग हैं उसके, अगर वो बेड पर बिस्तर पर लेट जाएगा तो उसका कैसे होगा? उसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, काम भी करने वाला है वो, उसके घर में आटा डेली चाहिए। तो अगर हम ये सोचेंगे कि वो बिस्तर पर पड़ा रहे, 5-6 महीने आपने उसको बिस्तर पर लेटा दिया, थोड़ा आराम आए, वो लेट नहीं पाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी तरकीब हो कि उसको लेटना ना पड़े, उसका काम में कोई हर्ज ना हो और उसका परिवार भी सुचारू रूप से चलता रहे। अच्छा, डिस्क स्लिप होता क्या? जो हमारी रीढ़ की हड्डी में, जिनको हम हिंदी में मनके कहते हैं, कशेरुक, जिन्हें कशेरुकाय कहते हैं, उनके बीच में डिस्क होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी 2 वर्टिब्रेट के बीच में एक डिस्क होती है और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं कि जैसे कि हमारी बाइक में, गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर, शॉकर लगे होते हैं, इसी तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी में भी शॉकर की तरह से शॉक एब्जॉर्बर, जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। आप जंप लगाते हो, आप पानी में कूदते हैं, आप कहीं से कूद जाते हो, तो ताकि वो आपका जो वेट है उसको सह सके। कभी कभार होता क्या है, हम आते हैं इसके सिम्टम को पहले देख लेते हैं। सिम्टम में क्या होता है? इसमें कुछ लोगों को कमर में दर्द होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। ज़्यादातर 90% केसेस में ये जो दर्द होता है, ये जो कारण है दर्द का, डिस्क स्लिप होना, ये L4 और L5 में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। और ये जो लोग जिम जाते हैं उनको भी हो जाता है। जिम में आप वज़न उठा लिया, झुके झटके से उठा लिया, पोस्चर गलत थी, पैर के नीचे कोई ईंट रखी, कुछ सामान आ गया, आपने वज़न उठा लिया, बाल्टी उठा ली, तो उससे भी आपको डिस्क स्लिप हो सकती है। डॉक्टर तो ये तक कहते हैं कि अगर आप सही पोजीशन में खड़े नहीं हैं और आपको बहुत तेज़ी से छींक आ जाती है तो भी आपको डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज हो सकता है। इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम्स होते हैं। स्लिप डिस्क में कुछ लोगों को कमर में दर्द होता है, कुछ को नहीं होता है। उसके अलावा सब लोगों को, 90% लोगों को जो डिस्क स्लिप की शिकायत होती है वो बाईं तरफ होती है, लेफ्ट टांग में दर्द होता है। अब जो हिप है, हिप में भी चुभन होती है, जलन होती है, दर्द होता है और एक पेन, एक दर्द, ऐसा दर्द होता है जो कि रेडिएट करता है, जो नीचे चलता है, आपकी थाई के नीचे को चलेगा, हिप से नीचे थाई पे आएगा, थाई से और नीचे जाके घुटने के अंदर को निकलते हुए आपकी काफ, आपकी पिंडली में होते हुए आपके पाँव पे, आपका जो अंगूठा होता है पैर का, तो वहां तक को निकलेगा वो। और ये जो दर्द है, ये चींटी के काटने से लेकर तलवार के काटने तक या गोली लगने जैसा इतना तीव्र, इतना भयंकर दर्द भी होता है। और इसमें जब ये क्रोनिक हो जाता है तो सुनपन हो जाता है, बहुत बुरा दर्द है, आदमी बैठकर आराम नहीं आता, इसमें लेटकर आराम नहीं आता, चलकर आराम नहीं आता। तो पेशेंट बहुत सारी रातें जाग कर काटते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, ये किस तरह हुई है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं आपको एक दवाई देंगे, आपको दर्द कम करने की दवाई देते हैं, कैल्शियम की दे देंगे और आपको बोलेंगे भाई सिकाई करो, लेटे रहो। तो ये इलाज नहीं है। अब मैंने आपको इसके लक्षण बता दिए, अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। ये बीमारी लाइफस्टाइल वाली है। अभी आपका लाइफस्टाइल कैसा भी हो, आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप इसके ऊपर ध्यान दें। दवाई बाद की बात है। अब इसमें करना क्या होगा कि हमारा बैठने का पोस्चर ठीक हो। आप ऐसे तिरछे आगे पीछे हो करना बैठे। जब आप बैठे बिल्कुल सीधा बैठे। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, डिस्क बाहर निकल गई है, डिस्क हर्निएशन हो गया है, डिस्क स्लिप हो गई है और उनको पैर में दर्द है, सुनपन है, टांग में और घुटने में बहुत दर्द होता है घुटने में, तो जिन लोगों को ये हो गई है तो एक तो क्या करें, सबसे पहले तो बेल्ट लगाएं। एक बेल्ट आती है, आप किसी भी मेडिकल जहाँ से इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ये मेडिकल का सामान मिलता है, वहाँ पे जाके
एक बेल्ट खरीदें। बेल्ट आप उसको अपनी कमर के पीछे अच्छे से बांधें और दिन में बांधें, रात को आप उसको उतार दें लेटने से पहले। डेली सबसे पहले काम आपको ये करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या काम करना है, जब आप लेटें तो आप किसी जो नरम बिस्तर है उस पर ना लेटें। आप एक बिल्कुल जैसे ज़मीन पर लेटें, चटाई का थोड़ा इतना पतला एक रुई का गद्दा आप वो डाल लें और एक आपके पास तकिया, बहुत पतला तकिया होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो तौलिया आपका टॉवल होता है आप उसको ही थोड़ा सा 1-2 बार मोड़ के उसके ऊपर आप लेटें। आप कुछ लोग होता है 2-2 तकिए लगा लेते हैं, कुछ लोग 3 लगा लेते हैं, तो दिस इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी आदत है। कुछ ही दिनों में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ऊपर की नस दब जाती है इसी वजह से। और जब हम चटाई पे लेटेंगे तो ये दिक्कत खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है जब हम ज़मीन पे लेटते हैं तो अपनी जो सही आकृति है, सही पोस्चर इसको मिल जाता है, थकान भी मिट जाती है, आप अगले दिन आप बहुत फ्रेश उठते हो। तो जो लोग जिनको फ़िलहाल ये तकलीफ़ हो रही है तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप तकिया लगाना बिल्कुल बंद करें, मोटे गद्दे पे, नरम गद्दे पे लेटना बिल्कुल बंद करें, टाइट सरफेस हो इसके ऊपर आप लेटें। उसके अलावा खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई वज़न बिल्कुल भी ना उठाएं, कोई कैसा भी वज़न हो ना उठाएं। अगर आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई है आप उसको आराम से झुककर बैठें, बैठकर फिर आप उठाएं, फिर आप खड़े हों। अब झुकना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप टॉयलेट में जाते हैं तो इंग्लिश सीट का इस्तेमाल करें। कुछ लोग उकड़ू बैठ जाते हैं, ऐसे टांगों पे बैठ जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी बैठना नहीं होता। जो डिस्क है और ज़्यादा दब जाती है, जो हमारी नर्व एंडिंग होती है उनको दबने से, शियाटिका एक नर्व होती है, शियाटिक नर्व जो कि पूरी बॉडी में सबसे बड़ी एक नस होती है, उसको दबने से बहुत बुरा हाल हो जाता है, दर्द है, सुनपन है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो खान पान में क्या करना है आपको, एक तो आपको जितने भी बादी जिनको कहते हैं वो खाने आप बंद करें। आप अचार बिल्कुल बंद कर दें, आप उड़द की दाल बिल्कुल बंद कर दें, सरसों का तेल आप कम कर दें। उसके अलावा घी, ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें आप। उसके अलावा बैंगन भी आपको नहीं खाना है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, पहले दिन से आपको रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं, कुछ लोग, ये जो बीमारी है थोड़ा सा मैं और बताता चलूँ कि इस बीमारी के होने के बाद में आदमी के अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक एहसास कमतरी जिसे कहते हैं, हीन भावना। अब उसको लगता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, इतना दर्द है, वो काम में उसका मन नहीं लगता, उसे लोग, उसके दोस्त घूमने जा रहे होते हैं, उसका कहीं मन नहीं लगता, वो कुछ नहीं करता है। उसके एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम छोड़ने पड़ जाते हैं क्योंकि ही कैन नॉट वॉक, वो पैदल नहीं चल सकता, वो बैठ नहीं सकता। तो उसकी ज़िंदगी बहुत बुरे फेज से गुजर रहा होता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि दुनिया में पहले इलाज आया है, बीमारी बाद में आई है। तो ये कोई डरने वाली या घबराने वाली या हीन भावना से ग्रस्त होने वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा, मुझे मैसेज करें आप। और ये बीमारी बहुत ही बीमारी नहीं है, होता क्या है, जो आपकी डिस्क है उस पर प्रेशर आ गया है, डिस्क पर प्रेशर आने की वजह से आपकी जो नर्व है वो दब गई है, जिसकी वजह से आपको सुनपन, दर्द, पैर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की आप दवाई लेते रहें। उसके अलावा एलोपैथिक दर्द की कुछ डाइक्लोफिनेक, सोडियम डाइक्लोफिनेक, पोटेशियम, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयाँ, दर्द की दवाई ना लें क्योंकि वो किडनी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा कहीं भी यूट्यूब पे देख के कहीं भी कोई आपको बता दे एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी फिजियोथेरेपी से मिलें या मुझे कॉल करें आप, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज आपको बताता है तो उसका अलग होता है। जो डिस्क होती है हमारी, कुछ में होती है पोस्टीरियर, कुछ लोगों में आगे से स्लिप होती है, आगे निकल जाती है, कुछ में पीछे, कुछ में साइड में। तो आप बिना MRI के, आपको कुछ पता नहीं होता, आप इससे सोचते हैं कि भाई उसकी ठीक हो गई है। कुछ लोगों को पीछे झुकने से दर्द होता है, कुछ लोगों को आगे झुकने से दर्द होता है, कुछ लोग सीधा लेट पाते हैं, कुछ लोग सीधा बिल्कुल भी नहीं लेट पाते, वो अपनी टांग सीधी नहीं कर सकते, वो अपनी टांग लेटकर ऊपर नहीं उठा सकते। तो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे दर्द बढ़ भी सकता है। और रीढ़ की हड्डी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है हमारी, इसका ऑपरेशन केवल 5% ही ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सर्जरी ज़रूरी होती है।
डिस्क स्लिप में, डिस्क बल्ज में अगर आपको कोई बोल रहा है कि सर्जरी करा लो, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसकी सर्जरी ना कराएं आप। और सर्जरी कराने के बाद भी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में बाल से ज़्यादा बारीक नर्व्स एंडिंग्स होते हैं, अगर आपके कहीं भी डॉक्टर का उतरता चढ़ता हुआ कुछ भी हल्का सा रेजर कुछ भी लग गया, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जाल है नर्व्स का, आपकी टांगे हैं, हाथ है, पूरी बॉडी का जो एक सिस्टम है रिस्पॉन्ड करने का, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से है। तो बिल्कुल आई वुड नेवर रिकमेंड एनीबडी। हाँ, जब तक मुझे लगे अब MRI हो मेरे पास में या कोई और हो, स्थिति कैसी है, तो उसके बाद ही मैं भी रिकमेंड कर सकता हूँ। नहीं तो केवल 5% में ही ये चाहिए होती है सर्जरी। 95% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें योगासनों द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर, सुजोक थेरेपी, एक्यूपंक्चर के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी में स्लिप डिस्क का इलाज मैं बता रहा हूँ। 2 दवाइयाँ मैं बताता हूँ आपको, 2 दवाइयाँ आपको लेनी है और अब कल से ही आप लेना शुरू कीजिए। आपकी कहीं भी किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। सबसे पहली दवाई है, उसका नाम है कोलोसिंथ। आप देखें नेट पे निकल जाएगा, COLO CYNTH, कोलोसिंथ। ये मदर टिंक्चर लेना है इसका, आप इसको लाएं दवाई को। कोलोसिंथ मदर टिंक्चर आप लें। आप इसको सुबह निहार मुंह बिना कुछ खाए पिए 20 बूंदें आधा कप पानी में डालें। 20 बूंदें लेनी है सुबह को, 20 बूंदें लेनी है आपको दोपहर में और 20 बूंदें लेनी है आपको शाम को। तो एक दिन में 20-20 बूंदें 3 बार। मदर टिंक्चर होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए। मदर टिंक्चर में लेनी है कोलोसिंथ। दूसरी दवाई है आर्निका। आर्निका एक ऐसी दवाई है, आर्निका यूजुअली काम करती है शॉक पे, चोट लगने पे, पिटाई होने पे, किसी ने आपको पीट दिया हो, लड़ाई हो, किसी ने आपको डंडा मारा हो, बैट से पिटाई हुई हो, आपके गोली छूकर निकली हो, कैसी भी तरह की आपकी चोट हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपको आर्निका 200 पावर में लेनी है। आर्निका 200 पावर में लेनी है और आप उसको पानी में नहीं मिलाना है। 200 पावर की दवाई को आप उसकी केवल 2 ड्रॉप अपनी जीभ पे डालेंगे सुबह और 2 ड्रॉप डालेंगे शाम को। आधा घंटे का अंतर उसमें रख सकते हैं। तो मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई, कोलोसिंथ मदर टिंक्चर और दूसरी आर्निका 200। आपको कोलोसिंथ 20 बूंद लेनी है दिन में 3 बार और उसके अलावा आपको आर्निका 200 लेनी है दिन में 2 बार, 2-2 बूंद। और ख्याल ये रखें कि ज़्यादातर जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं वो एटॉमिक रिएक्शन पे काम करती हैं। तो अगर आपकी जो दवाई, जहाँ पे आप अपनी दवाइयाँ रखें, उसको आप किसी खुशबू की जगह के पास ना रखें, अगरबत्ती के पास, परफ्यूम के पास ना रखें। उसके अलावा आप खाने में प्याज और लहसुन जो गंध वाली चीज़ें हैं उनका आप कम इस्तेमाल करें। और अगर आप इन सब बातों पे चलेंगे तो आपकी या किसी आपके जानने वाले को अगर ये कोई बीमारी है कोई भी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे आप कॉल करें, मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।